नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कि आपको भाएगा। महान अध्यापकों के बारे में बात करेंगे। क्या गुण होते हैं महान अध्यापकों में? पर ये तो आप मानते ही हैं, जितने भी लोग महान हुए हैं, बनेंगे जैसे आप, इसका मुख्य कारण महान अध्यापक ही तो हैं। ग्रेट टीचर्स मेक ग्रेट पीपल, ग्रेट टीचर्स मेक ग्रेट लीडर्स, great teachers make great businessmen, great industrialists, great scientists, great doctors. ग्रीस के 3 अध्यापकों के बारे में बहुत चर्चा होती है, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल। सोक्रेटिस और प्लेटो दोनों का ये एक प्रकार से विचार था कि अंतरक्रिया करनी चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए। प्रश्न पूछो, हम उत्तर देंगे। आखिरी दिन सोक्रेटिस का कैसे बीता आप जानते हैं। जहर पीने के बाद हेमलॉक, उसका असर धीरे धीरे पैर से होता था। सोक्रेटिस ने जहर पी लिया था। शिष्यों से कहा सवाल पूछो। शिष्यों ने कहा क्या पूछें, आप तो चले जाएंगे। नहीं, पूछो जब तक मैं जिंदा हूं। एक के बाद एक सवाल पूछते चले गए शिष्य। सोक्रेटिस जवाब देते गए। शिष्यों ने चिंता व्यक्त की, नहीं नहीं, अभी तक तो केवल मेरे पेट तक जहर आया है। थोड़ी देर बाद सीने तक आ गया। अब संभव नहीं था। सोक्रेटिस बोले अगले जन्म में हम बातचीत करेंगे। उनका शिष्य था प्लेटो, वो भी डायलॉग करता था, पर अरिस्टोटल लेक्चर देने में विश्वास करता था। उसका एक शिष्य था अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। एक बार सिकंदर और अरिस्टोटल दोनों नदी पार करने के लिए विचार कर रहे थे कैसे करें। नाव नहीं थी। अरिस्टोटल ने कहा अलेक्जेंडर रुको, मैं देखता हूं नाव नहीं है तो हम क्या पैदल चल सकते हैं? कितनी गहरी है ये नदी, सुरक्षित भी है कि नहीं तुम्हारे लिए? सिकंदर ने कहा गुरुदेव नहीं, मैं जाऊंगा। यदि कोई खतरा है तो मैं भुगतूंगा। यदि मुझे कुछ हो गया तो आप हजारों अलेक्जेंडर पैदा कर सकते हैं, पर ये आपको कुछ हो गया, अरस्तु या अरिस्टोटल और नहीं आएगा। वास्तव में देखा जाए तो अध्यापकों की सबसे बड़ी शान क्या है? उनके विद्यार्थी आप जैसे जो इज्जत देते हैं। समाज में कितनी भी शक्ति और धन का महत्व हो जाए, ज्ञान और गुरु का प्रेम सर्वोत्तम रहता है। इसीलिए तो गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, टीचर्स डे मनाते हैं। पर आइए हम कुछ महान व्यक्तियों के बारे में बात करें। कौटिल्य तक्षशिला का एक अध्यापक था। 8 विषयों का विद्वान था। 16 पढ़े थे, 3 विषय पढ़ाता था, दर्शन शास्त्र भी, राजनीति विज्ञान भी। जब क्लास में बोलता था लोगों की सांस रुक जाती थी। ऐसा महान वक्ता था वो, ऐसा गंभीर अध्येता था। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वुड्रो विल्सन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने 8 साल के लिए। जब वो पढ़ाते थे, इतने उत्साह से पढ़ाते थे, जोश से पढ़ाते थे, उमंग से पढ़ाते थे। एक क्लास में लेक्चर के बाद सारे विद्यार्थी तालियां बजाते थे। उसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टाइन जब बोर्ड लेकर इक्वेशन समझाता था तो लोग हतप्रभ हो जाते थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जब बोलते थे तो ऐसी मेमोरी जबरदस्त थी, स्मरण शक्ति, कि जैसे शब्द एक के बाद एक लय से आ रहे हों। प्रोफेसर हरियाणा मैसूर यूनिवर्सिटी के रोज नई नोट्स बना करके पढ़ाते थे। अब्दुल कलाम साहब डायलॉग से पढ़ाया करते थे। सब लोग तन्मयता से पढ़ाते थे। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास पर बल देते थे। साथ में कहते थे बोलना भी सीखो अच्छी तरह से, ऑरेटरी पर बल देते थे। और ऐसे बहुत से अन्य अध्यापक हैं जिन्होंने कि व्यक्तित्व के विकास पर बल दिया, केवल भाषण कला पर नहीं, संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति पर बल दिया। एक समुन्नत व्यक्तित्व के स्वामी बनने पर बल दिया। ऐसे अध्यापक पूज्य होते हैं। डॉक्टर सीवी रमन, कृष्णन, पी.सी. रे जैसे, जो न केवल विद्यार्थियों के मस्तिष्क को आंदोलित करते हैं पर साथ ही उनको प्रेरित भी करते हैं। हम चाहें अच्छे वक्ता बनना है हमें, तो सीखिए श्रीनिवास शास्त्री से, जो पहले स्कूल के अध्यापक थे, बाद में वाइस चांसलर बने।
गोखले के शिष्य थे, गांधी जी के मित्र थे। जब वो अंग्रेजी बोलते थे तो हिंदुस्तान में अंग्रेजों की पत्नियां अपने बच्चों को लेकर आती थी सुनने के लिए, ये है अंग्रेजी, दिस इज इंग्लिश। ऐसे ऐसे अध्यापक हिंदुस्तान में हुए हैं और अब भी हैं, जो समर्पित हैं, जो प्रगतिशील हैं, जो जागरूक हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं। 3 गुण होते हैं हर अध्यापक में। ए, योग्यता, एबिलिटी, ज्ञान, प्रखरता, बोलने का ढंग, लिखने का ढंग, समन्वय करने का ढंग। बी, बिहेवियर, विद्यार्थियों के प्रति प्रेम, सौजन्यता, प्रेरणा, उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना स्वयं के व्यक्तित्व का उपयोग करना, उनमें हिम्मत डालना। चरित्र, अपने विषय के प्रति समर्पण, और साथ ही में ना केवल अपने सिद्धांतों पर जीना, कोई लोभ और लालच ना रखना, लोकमान्य तिलक की तरह से अध्यापक बनना। और यही हमें सीखना चाहिए। हम जो भी बने, अच्छे बने और अपने अध्यापकों का नाम रोशन करें। नमस्कार।